बच्चों, let's read a given question. The question says two thin long parallel wires separated by a distance d carry a current I ampere in the same direction. They will option A repel each other with a force of mu naught I square by 2 pi d. Option B attract each other with a force of mu naught I square by 2 pi d. Option C repel each other with a force of mu naught I square by 2 pi d square. Option D given attract each other with a force of mu naught I square by 2 pi d square. So in this question we need to understand के about the long current carrying wire. ठीक है, so about long current carrying wire हम क्या कह सकते हैं. Let's suppose this is a wire of infinite length. ठीक, so इसमें करंट फ्लो हो रहा है I and at a distance P. अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला म्यू नॉट I बाय 2 पाई. और अगर हम मान ले कि डिस्टेंस D है ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम दिस करंट कैरिंग वायर, सो दिस इज द केस वी नीड टू अंडरस्टैंड. ये फॉर्मूला आता है फॉर अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर कैरिंग करंट. ठीक है ना. सो ऑल्सो अगर दो ऐसे वायर आपस में रखे हुए एट अ सेपरेशन D, सो क्या आएगा रिजल्ट, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. सो यहाँ पे let's say we have two wires and both are carrying current I in the same direction. ठीक है ना. तो दो केसेस बन सकते हैं, करंट इन द सेम डायरेक्शन, करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, राइट. और दोनों का सेपरेशन हमें लेट्स से हमें पता है D. सो यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड के, और हमें ये भी पता है कि जब भी चार्ज करंट फ्लो होता है वायर के अंदर, सो एक मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड. ठीक है ना. सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इट इज गिवन बाय द डायरेक्शन. हमें कैसे पता चलता है, राइट हैंड थंब रूल से. सो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो फिंगर विल बी कर्लिंग इनसाइड. सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड आएगा. ठीक, और हमें पता है कि ये एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरह यहाँ पे लूप्स क्रिएट हो जाते हैं फॉर विच इज द मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली. ठीक है. सो यहाँ पे ये चीजें हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे है. ठीक, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दो वायर्स हैं हमारे पास जो कि लॉन्ग है, मीन्स ऑफ द लेंथ इन्फिनिटी हम ले लेते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे ये वायर दोनों सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हैं. सो वी कैन क्लियरली सी वायर वन जो है वायर टू के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और वायर टू जो है वायर वन के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है. ऑलराइट. सो अब क्या होगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगा रहे होंगे. ठीक, वी नो के जब भी एक करंट कैरिंग वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, सो इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स जो कि इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला एफ बार इक्वल्स टू आई एल बार क्रॉस बी बार. ठीक है ना. एल बार को हम डायरेक्शन ऑफ करंट में लेते हैं एंड बी बार इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो ये रिजल्ट हमें पता है कि जब भी करंट कैरिंग वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें, सो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स विच इज गिवन बाय आई एल क्रॉस बी. ठीक, अगर हम देखें वायर वन को, तो जो मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस कर रहा होगा दैट विल बी इनवर्ड. सो ये वायर टू जो है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है वायर वन की. और अगर हम देखें वायर वन को, सो इट इज केप्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ आई टू विच इज कमिंग आउटवर्ड. सो दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं एक दूसरे की. सो दोनों के ऊपर ये फोर्सेस लग रही होंगी. ठीक है ना. सो यहाँ तक की डिस्कशन वी नीड टू बी क्लियर विथ. अब इसके बाद क्या होता है, वी नीड टू जस्ट डिराइव अ रिजल्ट. अब यहाँ से ऑल्सो जो फोर्स का डायरेक्शन है, ये फोर्स का डायरेक्शन हम कैसे दे सकते हैं, एल क्रॉस बी से. बेसिकली एल क्रॉस बी, या फिर अगेन हम राइट हैंड पाम रूल यूज कर सकते हैं. यहाँ पे राइट हैंड पाम रूल क्या बोलता है, फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट, एंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट या फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज बेसिकली. तो पाम जो होगा राइट हैंड का वो फोर्स की डायरेक्शन देगा. सो अगर हम इसे इस चीज को वायर टू पे अप्लाई करें, सो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, करंट ऊपर की तरफ है, सो फोर्स इस तरफ आ रहा होगा. ठीक है, यानी कि दिस इज द फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, राइट. फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन की वजह से, यानी कि वन की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स इस तरफ आ रहा है. क्लियर. अब अगर हम वन को चेक कर लें, सो फिंगर शुड बी पॉइंटिंग आउटवर्ड, थंब इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो जो राइट हैंड का पाम का फेस होगा वो इस तरफ एक्ट कर रहा होगा, जिसका फोर्स का डायरेक्शन हम देंगे F12. ठीक, सो दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं. बेसिकली हम देख सकते हैं कि 2 1 को खींच रहा है और 1 2 को खींच रहा है. तो बेसिकली दोनों के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है. तो हमें याद रखना होगा, जब कभी भी करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होंगे टू पैरेलल वायर्स में, तो दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे आपस में. ऑलराइट. सो फ्रॉम दिस वी कैन से नाउ अट्रैक्शन का केस आ गया समझ में हमारे. तो हम रिपेल वाले ऑप्शंस को तो स्ट्रेट अवे डिस्कार्ड कर सकते हैं. अब जस्ट हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है कि मैग्नीट्यूड क्या आने वाला है. ठीक, सो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि हमने वायर वन को वायर टू की मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है. ठीक है ना. सो और हमें ये भी पता चल चुका है कि F12 इज इक्वल्स टू F21. दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रहे हैं बेसिकली.
फोर्स लग रही है दोनों वायर पे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज जस्ट वी नीड टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड नाउ। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम अब फॉर्मूले में लिखें, सो वी कैन राइट, अगर हमने देखा कि एक वायर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, सो इट इज प्रोड्यूसिंग म्यू नॉट आई। अगर हम बात करें वायर वन जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इट विल बी म्यू नॉट आई वन अपॉन 2 पाई डी एट अ डिस्टेंस डी, मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस कर रहा होगा दिस। ठीक है, सो फ्रॉम दिस वी कैन से, ये तो हो गई उसकी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, यानी कि बी की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे ऑलरेडी जो दूसरा करंट फ्लो हो रहा है इस वायर में, दैट इज आई टू, ये करंट आई टू मान लेते हैं, ये करंट आई वन मान लेते हैं। सो आई टू मल्टीप्लाई करेंगे और जो लेंथ है बेसिकली, ठीक है, सो म्यू नॉट आई वन आई टू, और जो लेंथ आएगी एल मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे वी कैन सी फ्रॉम द रिजल्ट क्या फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है। अब दोनों का ही करंट सेम है, दैट इज आई एन आई, टू थिन लॉन्ग वायर्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस कैरी करंट आई। सो यानी आई वन आई टू विल बी इक्वल्स टू आई, सो ये रिजल्ट आएगा म्यू नॉट आई स्क्वायर बाय 2 पाई डी, अगर हम लेंथ को यूनिटी ले लेते हैं तब, ठीक है ना। सो यहाँ पे ये रिजल्ट, या फिर फोर्स पर यूनिट लेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एल को हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, फोर्स पर यूनिट लेंथ विल बी इक्वल्स टू दिस। सो हम यहाँ पे लिख देंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू जो आएगी हमारे पास ये आएगी। अगर हम अब ऑप्शंस को देख लें, सो वी कैन से हमारा जो ऑप्शन मैच होता हुआ दिखेगा, इट विल बी ऑप्शन बी। ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।